क्या लगता है आप लोगों को, भूत प्रेत आत्माएं छलावने यासनी चुड़ैल कोई भी ऐसी डरावनी चीज होती है, या हम लोगों ने इन सब चीजों को एक मनोरंजन का साधन बना लिया है? सच तो पता नहीं, पर एक कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को पसंद आएगी। यह जगह कितनी डरावनी है, पता नहीं क्यों पापा को ऐसी जगह ही घर मिलता है। हमारा पुराना वाला घर कितना अच्छा था। हाँ, थोड़ा छोटा था पर शहर के बीचों बीच था। स्कूल भी नज़दीक था, मार्केट और मॉल भी नज़दीक था। यह जगह तो इतनी गंदी है। पापा की जॉब भी अजीब है, कहीं भी ट्रांसफ़र कर देती है। तभी प्रिया मुझे टोकती हुई बोली, ओए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पापा जैसी जॉब पाने के लिए लोग तरसते हैं। देख रहा है ना, शहर का घर कितना छोटा था और ये देख कितना बड़ा बंगला है, कितना बड़ा पार्क है, आसपास कितनी शांति है। मैंने कहा, हाँ दीदी, तुमको ये पसंद ही आएगा भूत बंगला। हर जगह पर मनुष्यत फैली है। किसी भी रूम में अकेले जाना मुसीबत ही है। ना कोई दोस्त है, ना कोई साथी और ना ही कोई पड़ोसी। कोई तो नहीं है यहाँ। यह जगह कैसे अच्छी हो सकती है? प्रिया ने बोला, अच्छा, अब फालतू की बात छोड़। माँ अकेले घर में सफाई कर रही है, चल उनकी हेल्प कराए। हम अपनी बात बाद में भी कर लेंगे। ओके दीदी बोलते हुए हम दोनों घर में चले गए और घर में सफाई में लग गए। पूरा का पूरा दिन आज सामान को जगह लगाने में ही चला गया था। फिर भी अभी काम रह ही रहा था। हम सब थक चुके थे तो हम लोगों ने डिनर किया और जल्दी सो गए। अगले दिन फिर से नाश्ता करके हम घर की सफाई में लग गए। लगातार काम करने के कारण दोपहर तक हमारा सारा काम खत्म हो गया था। मैंने और दीदी ने सोचा कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, पर माँ डांटने लगी कि हमेशा बाहर का ही खाना खाना अच्छा नहीं है। रुको, मैं घर में ही कुछ बना देती हूँ। और फिर माँ खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। मैं और दीदी आपस में ही बात करने लगे थे। दीदी, सच में क्या इस घर में आपको डर नहीं लगता? प्रिया बोली, नहीं, यह घर मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा, दीदी, मैंने एक मूवी में देखा था कि ऐसे एक बड़ा घर होता है, सुनसान घर होता है और वहां पर आत्माएं रहती हैं। तभी प्रिया बोली, यह सब बात मन में नहीं सोचा करते। ऐसी बातें सोचने के कारण ही हमारे मन में डर का आभास होता है और हम डरने लगते हैं। अगर हम यह सब ज्यादा सोचने लगे तो यह सब चीजें हमें प्रतीत होने लगती है। इसलिए इन सब बातों को मत सोचा करो। प्रिया दीदी ने जो भी बोला, क्या वह सच था यह तो मुझे नहीं पता। तभी प्रिया दीदी ने आवाज लगाते हुए बोला, तू इधर आ, आज मैं तुझे कागज की जहाज बनाना सिखाती हूँ। मैंने सोचा कि अच्छा है, कागज का जहाज बनाना सीख लूंगा तो स्कूल में सबको बनाकर दिखाऊंगा। प्रिया ने बोला, देख, पहले एक पेपर ले, फिर ऊपर से 90 डिग्री के एंगल में इसे हाफ हाफ करके दोनों तरफ फोल्ड करो और फिर जहां से नीचे की तरफ खत्म होता है उसे फिर से नीचे से फोल्ड कर और उस फोल्ड पेपर को पहले की तरह 90 डिग्री में फोल्ड कर। अब दोनों पेपर को मोड़ दे। देख, बन गया ना? कितना आसान था। मैंने कहा, हाँ दीदी, ये तो बहुत आसान था, मजा आ गया। ये अब मैं भी बनाकर उड़ाऊंगा। मुझे बहुत पसंद है जहाज बनाकर उड़ाना। प्रिया ने बोला, ओके, तुम अब बनाओ और खेलो, पर कहीं बाहर मत जाना, मैं अपना काम कर लेती हूँ। यह बोलकर प्रिया दीदी रूम के अंदर चली गई। मैं अकेला ही पार्क में बैठकर जहाज बनाने लगा। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार एक जहाज बन ही गई। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं उस जहाज को उड़ाने लगा। जहाज उड़ाते उड़ाते पता नहीं कब मैं घर से बाहर निकल गया और सड़क के दूसरी ओर आ गया। जहाज उड़ता हुआ सड़क के दूसरी ओर चला जा रहा था। मैं बहुत खुश था कि मेरा बनाया हुआ जहाज इतने अच्छे से उड़ रहा है। मैं अपने जहाज के पीछे पीछे दौड़ लगा रहा था। जहाज उड़ता जा रहा था। मेरी नजर उसी जहाज पर टिकी हुई थी। मेरे चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैं बार बार यही कह रहा था, मेरी जहाज उड़ जा, उड़ जा। चिल्लाता हुआ मैं अपने जहाज के पीछे भाग रहा था। अचानक से मैं रुक गया। मेरे पाँव के नीचे कुछ ऐसा चीज आया था जो कि मेरे पाँव पड़ने से टूट गया था। जब मैंने अपना पैर नीचे देखा तो मेरी डर के मारे आवाज बंद हो गई। मेरे पैर के नीचे एक कंकाल की खोपड़ी आ गई थी और मेरे पैर से वो टूट गई थी। जब मैंने अपनी नजर उठाई तो मेरे सामने पूरा का पूरा कब्रिस्तान फैला हुआ था। मैं यहाँ कब
और कैसे आ गया मुझे पता ही नहीं चला। डर के मारे मेरे पसीने छूट रहे थे। तभी मैंने जहाज की तरफ देखा तो मेरा जहाज एक कब्रिस्तान के ऊपर मंडरा रहा था। अब आसमान में एकदम काला बादल छा गया था। तेज हवाएं चलने लगी थी। सारे पेड़ तेज तेज से हिलने लगे थे। हवाएं मेरे शरीर को टकरा कर ऐसा आभास करा रही थी कि वो मुझे यहाँ से ढकेलना चाह रही हो। दूर कहीं कुत्ते और सियार के रोने की आवाज भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब ये मंजर इतना खतरनाक हो गया था कि मुझे समझ आना बंद हो गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोच लिया था कि मेरी मौत अब करीब है। मैं भी अब रोना शुरू कर चुका था। मेरे रोने की आवाज के साथ साथ मुझे एक और आवाज सुनाई दे रही थी। कोई तेज तेज से हंस रहा था, मानो उसे मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर खुशी हो रही हो। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं भगवान का नाम ले पाऊं, पर मेरी जुबान खुली नहीं रही थी। हाथ मेरे सुन पड़ गए थे। मैं सोचने के अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा था कि तभी मेरे सामने का कवर फटा और उसमें से एक सड़ी गली लाश बाहर निकली। वे लाश इस कदर सड़ गई थी कि उसके चेस्ट के ऊपर का सारा मांस उड़ गया था। खाली हड्डी दिख रही थी। कहीं कहीं मांस के लोथड़े चिपके हुए थे और उस लाश का दिल मैला सा था, पर तेज तेज से धड़क रहा था। एक आंख उसका गायब था। उस जगह पर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था और दूसरा आंख सड़ गया था। आंख से होते हुए कीड़े नाक के मुंह से निकल रहे थे। इतना घिनौना लग रहा था कि उसे देखकर कोई भी आदमी मर जाए, पर मैं अभी जिंदा था और बेहोश सा दिख रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, पर मैं वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। वे लाश धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी आ रही थी। मौसम बहुत डरावना हो चला था। कुत्ते सियार अब जोर जोर से रो रहे थे। बस कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। मैंने आंख बंद करके हनुमान जी को पुकारने लगा। हे हनुमान जी, मुझे बता लो। हे बजरंगबली, मुझे यहाँ से बचा लो। मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मेरी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी और मैंने मन ही मन हनुमान जी को पुकारे जा रहा था। तभी मुझे मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई दी। अब मैंने अपना सारा ध्यान उस मंदिर की घंटियों की ओर केंद्रित कर लिया और भगवान का नाम लेने लगा। धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि यह घंटियों की आवाज मेरे करीब आती जा रही है। थोड़ी ही देर में घंटियों की आवाज मेरे कान के करीब आ गई थी। मेरा मन शांत होने लगा था। तभी मेरी माँ की आवाज आई, बेटा उठ, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं तुरंत घबराता हुआ उठा तो मैंने देखा कि मेरी माँ पूजा कर रही है और घंटी की आवाज वहीं से आ रही है। वे घर, जहाज और वो भूत सब सपना था। तभी मेरी बहन हंसते हुए वहां आई और बोली, अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा जहाज बनाया है। यह बहुत ऊंचा उड़ता है। जहाज को देखकर मुझे अपने सपने की सारी बात याद आ गई और मैंने तेज से चिल्लाते हुए उस जहाज को फाड़ दिया और सबको अपना सपना बताया। तो सभी मेरा सपना सुनकर तेजी से हंसने लगे, पर मुझे पता था कि वह कोई सपना नहीं है। लेकिन वे सब मेरे साथ क्यों हुआ था? और जब वे लाश वहां थी तो मैं अचानक से अपने कमरे में कैसे आ गया? ये सब बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। आज की कहानी हमारे साथ रोहन जी ने शेयर की है, तो सबसे पहले हम रोहन जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो आज की कहानी को हम उन्हीं के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए आपका वक्त ना गवाते हुए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और यह घटना हमारे साथ ही घटी है। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, जिसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। उस समय शादी का माहौल चल रहा था। उस दिन हमारे घर के बगल में ही एक शादी थी। उस दिन एक लड़की की शादी हो रही थी। बाकी सब रस्में अभी तक पूरी हो चुकी थी। बस एक रस्म बाकी थी जो कि बारात आने के बाद पूरी की जाती थी। लेकिन बारात को आने में अभी बहुत देर थी, तो हम सब और कुछ काम करने लगे। लेकिन लगभग 2-4 घंटे के बाद भी जब बारात नहीं आई तो हमारे घर वालों ने
कहा कि जाके आम के पेड़ के पास देख कर आओ, क्या वहाँ से बारात दिख रही है क्या। जब हम सारे उस आम के पेड़ के पास जाने लगे तो हमारे साथ एक बूढ़ी आंटी भी आ रही थी। हम सारे उस आम के पेड़ के पास पहुँचे। तभी उस बूढ़ी आंटी ने कहा कि कोई भी रात में इस आम के पत्ते को नहीं तोड़ेगा और ना ही इस पेड़ को छुएगा। उसके कुछ ही देर बाद एक लड़की ने गलती से एक पत्ता तोड़ लिया। पत्ता तोड़ने के बाद अचानक से उस पेड़ में सरसराहट चालू हो गई। वो पेड़ पूरा हिलने लगा और उस पेड़ की पत्तियां आवाज़ करने लगी और तालियां और सीटी की भी आवाज़ आने लगी। तभी वो दादी ने कहा कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, भागो यहाँ से जल्दी, नहीं तो सारे मरोगे। हम सभी वहाँ से भागने लगते। हम भागते भागते एक मंदिर में पहुँच गए और वहाँ जाने के बाद पुजारी जी को जगाया। जब पुजारी जी उठे तो उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद पुजारी जी बहुत गुस्से में बोलने लगे, अरे तुम सब ने ये क्या कर दिया, तुम सबको ये नहीं करना चाहिए था। इतना कहते कहते पुजारी जी रुक गए। हम सबको पंडित जी ने इशारे से दिखाया कि वे देखो। जब हम लोग पीछे मुड़कर देखे तो डर के मारे हमारी हालत ख़राब हो गई। हमने देखा कि 4 लोग लगभग 4-5 फीट लंबे किसी व्यक्ति को अपने कंधे पर तालाब की तरफ ले जा रहे हैं। तालाब के उस साइड वो आम का पेड़ था और तालाब के इस साइड ये मंदिर। पंडित जी ने हम सबको मंत्र पढ़ने को कहा। हम सारे लोग मन में मंत्र पढ़ने लगे और भगवान को याद करने लगे। लगभग आधे 1 घंटे बाद यह सब ऐसे ही चलता रहा और उसके कुछ देर बाद सब चीज़ समाप्त हो गई। उसके बाद पंडित जी ने सबको एक एक माला दी और कहा कि ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। रात में भी किसी पेड़ पौधे को नहीं छूना चाहिए। उसके कुछ देर बाद बारात आ गई और फिर शादी संपन्न हो गई। लेकिन उस दिन के बाद कोई भी उस आम के पेड़ के पास नहीं जाता है। उस दिन से उस आम के पेड़ को भूतहा पेड़ कहा जाने लगा।